रात आने वाली है, ये जो आगे मंडे से जो एपिसोड्स आएंगे, वो रात है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पूरा खई एक तरफ कर दीजिए और ये एक रात आने वाली है। कई के एक नहीं 4 एपिसोड्स। क्यों? हाय, ये आपकी मर्जी थी? अरे हमारी कहाँ मर्जी हुई है? क्या हुआ है? जब हम तो चाहेंगे कि ये स्क्रीन पे चलता रहे और चलता रहे और चलता ही रहे। तो ट्वाइस अ वीक था तो उस पे भी जाहिर है मतलब हमें कम वक्त मिल रहा है ना, लंबा अरसा नहीं हम स्क्रीन पे रह सकेंगे। और वो 4 दफा हो गया तो जल्दी खत्म हो जाए। कितने लिखे हैं आपने इसको? इससे जो है अवाम चूंकि सराह रही है, तो हमारे जो मालकान हैं जिनका एट द एंड ऑफ द डे ये उन्हीं का है, तो उनका ये डिसीजन है कि इसको इस तरह से चलना चाहिए। यकीनन इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात होंगे। आपने लिखनी है सारे एपिसोड? जी कंप्लीट, इसकी शूट कंप्लीट हो गई है, ये लिखा जा चुका है। अच्छा, शूट भी कंप्लीट? कितने बने एपिसोड? प्रोबेबली चले 24-25 हो जाएंगे। अच्छा, हो जाएंगे। व्हाई डिड दूरे से 12? तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये टीवी पे खत्म हो गया ना, लेकिन डिजिटल एरा है। डिजिटल के एरा में तो यूट्यूब पे तो देयर फॉरएवर। दैट्स ट्रू। तो वहाँ तो व्यूअरशिप आपकी तो नहीं, लाइफ टाइम व्यूअरशिप है। तो ये बड़ा अचानक, मैं समझे 10 तक है, तो फिर उसके बाद सोते सोते मैंने ऐसे देखा, हाँ 11 भी आ गया। छोटो मैंने मैसेज किया ग्रुप में 11 भी है। चनार खान का किरदार जो है ये इसलिए बड़ा वही लेके चल रहा है इस वक्त, वरना जो हो रहा है इतना खुश्क है, इतना ड्राई है, इतना डार्क है कि शायद लोग इससे पीछे हट जाते। तो मुझे आगाज में ये अंदाजा हो गया था कि जैसे ही जिंदा जिस घर में जा रही है तो वहां जो बंदा खड़ा है ना, वो विलन है, वो हीरो है, बस यहाँ पे फंस जाएंगे लोग और मैं फंसा दूंगा। ये फर्स्ट डे से मुझे था कि अब ये लोग सोचेंगे कि यार ये जिंदा का साथ दे, चनार का साथ दे, वो और होना शुरू हो गया है। वो है ना कि मैखाना खुले या ना खुले, सिर्फ ये देखो शीशों के खनकने की सदा है कि नहीं है। तो वो सदा आनी शुरू हो गई है, लोगों को चनार खान अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि इनिशियली जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया और वजाहत भाई को जब मेरी वजाहत भाई के साथ मीटिंग्स शुरू हुई, तो जो फैसल कुरैशी के चनार खान के किरदार की जो ब्रीफ है वो यूं तो एक लाइन में सिमटी हुई है, बाकी तो स्क्रिप्ट पे एक एक चीज मौजूद है। उनका वो अंग्रेजी बोलना, उनका वो जहां जहां पे जो कुछ है वो सब कुछ मौजूद है। दुराब खान का बेटा ये, दुराब खान ताकत की अलामत है, ताकत की महराज पे बैठा हुआ इंसान है जो अकल नहीं चलाएगा। जिसके पास ताकत होती है, ये हमारे मसाइल हैं, अकल के घोड़े दौड़ाने, हमें घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। जो बहुत ताकतवर होते हैं वो जस्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल बस मार दो। हाँ, तो अब चनार खान के अंदर बाप वाली वो चीजें तो मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ उसके अपने वजूद में, उसकी अपनी जात में एक सुर है जो बचता है। अच्छा, कोई आज आप लिख रहे थे आपके ध्यान में कोई एक्ट्रेस थे कि ये हीरो अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये लड़की इससे बड़ा सूट करेगा? अच्छा थे, लेकिन मैं अब नहीं चाहूंगा कि मैं उस तरह का नाम। कोई बात नहीं, उस वक्त तो आपको पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा जाती तौर पे लगता है आप सब उस्ताद लोग हैं, आप लोगों का काम देखते हुए बड़े हुए हैं, तो मेरी आई नो आई वाज फर्स्ट चॉइस, लेकिन फिर भी उस वक्त मतलब जब मैंने आपको कहा कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं कोरिया में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर आपने सेकंड चॉइस कौन थी? मुझे मैं शमून भी बिजी थे ना। अच्छा, बाय द वे जब आप नहीं मिली तो मैं सोचा नादिया का रोल शमून आपका था बाय द वे। जब मैं जी मैंने सुना कि मैं खई में था, ऐसा नहीं मिला मुझे, बस पता नहीं मैं था। हाँ मुझे आवाज आई बकायदा, मुझे नहीं पता। ये बता सकलैंड बताएंगे। ये जो जंदोल खान का किरदार जो वो कर रहे हैं आपके डोडी नाम। अच्छा बताइए ना, जहाँ तक कौन था जब लिख रहे थे, क्योंकि लिखते में तो आपको पता ही नहीं था ना कि प्रोडक्शन हाउस के आर्टिस्ट की डेट्स वगैरह होंगी, तब जहन में कोई एक्टर था? अच्छा, मेरे साथ एक बहुत बुरा तजर्बा पहले हो गया था, तो मैंने अपने जहन की वो तार ही काट दी थी कि मैं सामने किसी को देखूं। कोई ख्वाहिश तो वो होता नहीं है, उम्मीद तो होगी। अच्छा, इसमें जो चनार खान का कैरेक्टर है, इसमें अब समझ रही हूँ कोई एक्टर भी नहीं था जहन में उस वक्त? नहीं था ना, मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन दे नेवर गो विद पूरा ड्रामा जब बन जाता है ना, जब लोग देखते हैं, बेचारे हम राइटर्स की ना बहुत, मुझे लगता है इस पूरी टीम में जो सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है वो हमारे राइटर्स है। जो राइटर होता है ना, ये इसको खुश करना सबसे मुश्किल है। आपने बना दिया, आपने कमाल कर दिया, लेकिन राइटर ने सबसे पहला विजुअल तो राइटर ने देखा हुआ है ना। अगर वो खुश हो गया, ये मुझे ऐसा लगता है, तो फिर समझिए आपका गेम ऑन है। इसको खुश करना बहुत मुश्किल है, राइटर को खुश करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो चनार खान का जो किरदार है, ये मैंने इतना दिल से लिखा हुआ था, बाखुदा मुझे ऐसा लगता है ये कोई भी करता, ये चनार ही था।
इतना डिटेल में मैंने लिखा हुआ था, मेरे अंदर की बात अगर आप करें तो मेरी खुशकिस्मती कि वो फैसल भाई ने कर लिया, उन्होंने तो फिर उसको मतलब मेरे उरूज का एक लेवल है ना जो खुदा ने मेरे मकसूम में लिखा है, उससे ऊपर मैं शायद नहीं जा सकता ना, तो उससे ऊपर फिर फैसल भाई कह रहा, तो वो इसे मेराज कर लिया। बिल्कुल बहुत कमाल कर दिया, मतलब उन्होंने वो कर दिया जो मैं एंजॉय करता था करते हुए, लेकिन जब मैंने देखा कि ये फैसल भाई ने, तो अभी इसमें एक रात आने वाली है, ये जो आगे मंडे से जो एपिसोड्स आएंगे, वो रात है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पूरा खई एक तरफ कर दीजिए और ये एक रात आने वाली है, पूरी रात की कहानी। मुझे लग रहा है कि अब एक से ज्यादा लोग मरेंगे, जो मुझे अब लग रहा है, बिकॉज अब बड़े इन्वॉल्व है, बाप माँ, अब ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग मरेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप नहीं, एक दफा उसको आप मुझे दाद दें। अब अगले एपिसोड में आएगा इन 12 आज चल रही है ना, मतलब आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये क्या है, अभी 12वीं चल जाएगी ना। बस आप बताइए 12th में नहीं 13वीं एपिसोड। 13वीं एपिसोड में बहुत खौफनाक रात आने वाली है जी। बिकॉज बाप को भी तो पता चल गया ना किसने मारा मेरे बेटे को, अब वो कैसे रिवेंज लेगा। अब वो अजीब सिचुएशन है कि वो उसने कहा चुप करो, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है हमें मरवा दें, जैसी जालिम फैमिली है, उनका बच्चा जिंदा है, हमारा नहीं है, हमें मार देंगे, उसको नहीं मारेंगे, उसकी अपनी फैमिली है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वाह वाह, जो सब लोग इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जी रमदा का नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट शिकार क्या होगा, तो मैं भी यही सोच रही थी। तो आ चुका होना चाहिए जी, कि इसमें भी सही करनी है, सही करनी है फैमिली की, तो 2 तो चले गए, अब बच गए कितने, अभी भी बहुत है, अभी काफी है, तो इसलिए, लेकिन शी इज प्लेइंग वेरी वेल। ये कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त, बाकी बहुत जबरदस्त है। ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हुए, मैं इसके पीछे भी यही बात करती कि पीठ पीछे भी मैंने यही कहना था कि बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत कमाल है। एक वो ये गुजारा होता नहीं फैसल का भी उस दुनिया के अंदर, दुराब खान वो जो 4 दीवारी है उसके अंदर ये लड़की है, तो इसका कमजोर होना बनता नहीं किसी एतबार से भी। जिसने सब कुछ ही लुटा दिया वाकई, उसके बाद उसकी हिम्मत और कुछ रहा नहीं ना, नथिंग टू लूज वाला। बहादुर कौन हो सकता है? शी इज सो स्मार्ट द वे शी इज प्लेइंग। और मुझे ना ऐसी स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती थी पहले बचपन में ना, ये जैसी लड़कियां स्कीमिंग कर रही है, ये कर रही है और क्या कुछ नहीं कर जाती। तो वी आर ऑल एंजॉयिंग। कोई फ्लॉ, कोई भी सीन उसमें एक भी जुमला एक्स्ट्रा कम बिल्कुल नहीं लगा, बहुत बैलेंस सीन्स, एंड आई एम गोना गिव इट a 9। जो भी राइटर है पब्लिक ने कितने वोट दिए, 11,500 टोटल, और कई ड्रामा को मिले हैं 7,475%। किसी को कोई नंबर नहीं मिले। 6.5 का बहुत शुक्रिया। ये लोग जो है ना, ये कभी कभी बहुत थोड़े वो हो जाते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं और नंबर खींच लेते हैं, और आप बहुत वोटिंग करेंगे तो इनके नंबर से जाके आप मिल पाएंगे, क्योंकि मार्जिन कम होता है। ये काट दीजिएगा। कट जाएगा जी। डायरेक्टर का बताएं। डायरेक्टर भाई डायरेक्टर हमारे हैं वजाहत। अच्छा, मुझे जो बहुत क्रीपी खौफनाक सीन लगा जब फैसल कुरैशी नशे में था, वैसे ये नहीं मैं पता था कि वो नशा करता है, वो भी रयान के मेरे ख्याल क्लब जाते होंगे। तो जब दोनों भाई नशा करके वो वहाँ चला गया और फैसल कुरैशी यहाँ आए जमदा के रूम में, दैट वाज अ वेरी क्रीपी सीन। और वो भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जैसे वो उसको हाथ लगाता है उसको लिप्स पे, बहुत खौफनाक। और उसके बाद वो सोने की एक्टिंग करी और वो फिर चला जाता है, और उसके बाद जिस तरह दुरफिशा रोती है, वो मेरे लिए बहुत खौफनाक सीन था। नंबर्स 4 एपिसोड्स बहुत अच्छे शूट हुए हैं, बड़ी खूबसूरती से, और मुश्किल थे बाय द वे, लेकिन बहुत इंसाफ किया डायरेक्टर ने। 9 वेरी नाइस। ओके, तो मुझे दुरफिशा का वहाँ काम उसका बहुत अच्छा लगा। उसका फिर उसका अब वो जो स्कीम चल रही है, कमरे में देख रही है, काफी काम है उसका। उधर आके फिर उसने हिना ब्यात को स्टोरी लगाई, फिर उसके बाद उस लड़के को बरलास को कहानी बता रही है। एक चीज अजीब लगी कि मर्दाना खाने में इसका क्या काम था जो ये कान लगा के इसने सुना है कि वहाँ कभी तक गई, अभी कभी तक वो मर्दाने में गई है। अच्छा, मुझे तस्वीर चेंज की थी शुरू वाली, मर्दाने में थी, मुझे मुकदमा लगने आदमी थे और वो चली गई, तो मैंने कहा ये चली गई, ये कैसे चली गई? अच्छा, मर्दाना घर से बाहर नहीं है, हाँ, वो घर का हिस्सा है। फिर आगे वो आपको एक लॉन नजर आता है और दूसरी तरफ गुलाब खान का पोर्शन है, तो ये अलग 2 पोर्शन है। इस पोर्शन के अंदर ये एक बैठक जिसे कह सकते हैं आप, वो है, तो ये घर का हिस्सा ही है, अलग नहीं है मर्दाना। अच्छा, वो फील नहीं आ रही, लेकिन मुझे आई एंजॉयड हर वर्क एंड हर सीन्स। आई गिव हर 8।